नमस्कार, मैं हूं स्वागतो। SLPL एसोसिएट्स में आपका सबका स्वागत है। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो बात है रशिया का जो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया है उसके वैक्सीन के बारे में, और क्या होगा इंडिया अगर ये वैक्सीन को अप्रूव करते हैं और इसका ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी कैसा होगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। दोस्तों, रशिया ने जो अनाउंसमेंट किया है वैक्सीन के बारे में वो बहुत हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल दो एस्पेक्ट पे है। पहले तो इसका नाम स्पुतनिक 5। स्पुतनिक रशिया का सेलिब्रेटेड सैटेलाइट का नेम है जो 1957 पे स्पेस पे गया था। तो ये एक बहुत चुनिंदा नाम उनने सिलेक्ट किया है पर्टिकुलर इस वैक्सीन के लिए। ये बहुत बड़ा सरप्राइज भी नहीं है कि रशिया ये वैक्सीन लेके आया, क्योंकि काफ़ी पिछले 2-3 वीक से रशिया ये बोल रहा था कि वो ये ले आएगा। लेकिन इसका कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जो एस्पेक्ट बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव है, उस बारे में हम थोड़ा बात करना चाहते हैं। नंबर 1, रशिया का ये अनाउंसमेंट और टॉप लेवल हेल्थ मिनिस्ट्री से क्लियरेंस regarding this Rush vaccine has made a greatest breakthrough and news all across the globe. जो लोग और देश थे जो लोग इस वैक्सीन के बारे में रिसर्च कर रहे थे, जैसे कि USA, UK, कनाडा, सिंगापुर, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इनमें इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। इसलिए ये इम्पैक्ट आएगा कि पर्टिकुलर वो जो थ्रस्ट है कि हमारा भी वैक्सीन जल्दी निकले, इसका एक अलग सा मोटिवेशन क्रिएट होगा ये वैक्सीन आने के बाद। दूसरा जो इसका इम्पैक्ट है वो इंडिया के तरफ से है। इंडिया है वर्ल्ड का वैक्सीन कैपिटल। लगभग वर्ल्ड का 2/3 मतलब 2/3 ऑफ ऑल वैक्सीन, ग्लोबल वैक्सीन किसी भी देश इन्वेंट करे वो मास प्रोडक्शन या फिर फैक्ट्री लेवल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया पे ही होता है। तो इसीलिए इस एस्पेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि रशिया की इस अनाउंसमेंट के बारे में वर्ल्ड का बहुत कॉशियस और कॉन्शियस एक अप्रोच है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समेत USA, UK, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े मुल्क अभी ये अनाउंस कर दिया है कि अभी वो लोग ये पर्टिकुलर वैक्सीन को अप्रूव नहीं कर रहे हैं। वो और भी देखना चाहते हैं इसका सक्सेस रेट। लेकिन क्या होगा अगर इंडिया ये वैक्सीन को अप्रूव करे? देखिए, अगर इसको मास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा पैमाने में इसको मैन्युफैक्चर करना होगा तो इंडिया से आपको मैन्युफैक्चर रशिया को करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ वैक्सीन है वो दुनिया में सबसे कम है। तो इसीलिए ये अप्रूव करने से पहले इंडिया को बहुत सारे एस्पेक्ट चूज करना पड़ेगा। जैसे कि ये वैक्सीन जब हुआ था, वैक्सीन का जो ट्रायल है, वैक्सीन का क्या इम्पैक्ट है, मास वैक्सीनेशन जब रशिया पे स्टार्ट होगा उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, रशिया कितने हद तक वो कोविड-19 को कंटेन कर सकेगा, ये सारे के सारे चीज़ और एस्पेक्ट समझने की बाद ही इसका जो प्रोडक्शन है वो इंडिया कर सकता है। और दूसरी चीज, अगर ये पर्टिकुलर वैक्सीन वर्ल्ड वाइड सक्सेसफुल, रिकॉग्नाइज्ड और एक्नॉलेज्ड होगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा? दोस्तों, इससे खुशी का न्यूज हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड और एक्नॉलेज्ड हुआ और इंडिया ने इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया अलोंग विथ आवर ओन वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक मिलकर बना रहे हैं, तो इसका जो फायदा है मास वैक्सीनेशन ऑल अक्रॉस द ग्लोब पॉसिबल होगा और बहुत सक्सेसफुली हम ये कोविड-19 पैंडेमिक का जो अभी का जो दौर पिछले 6-7 महीने से चल रहा है उसको जल्दी खत्म करने में कामयाब होंगे। लेकिन सवाल बस एक जगह पे है, आप जितने भी पिछले वैक्सीन देखेंगे उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, वो इतना आसानी से तैयार नहीं हुआ, इतना जल्दी भी तैयार नहीं हुआ। उसका ट्रायल रन, क्लिनिकल रनिंग और ह्यूमन ट्रायल का एक बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। लेकिन जो भी ये वैक्सीन सक्सेसफुली ले आएगा, जो अभी तक रशिया का दावा है कि वो ले आया है,
उसका वर्चस्व मेडिकल और वैक्सीनेशन पे पूरे दुनिया पे होगा, यह बात तय है। और जो वैक्सीन को मास प्रोड्यूस करेगा या फिर मैन्युफैक्चर करेगा उसका वर्चस्व भी। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये ग्लोबली एक्नॉलेज्ड हो और ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो, ये वीडियो हम खत्म करते हैं। खत्म करने से पहले एक बात हमारे चैनल से आपको बता देना चाहते हैं, वो ये है कि ये पर्टिकुलर चैनल SLPL एसोसिएट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कोई भी वैक्सीन को प्रमोट नहीं करता। किसी भी वैक्सीन का जो गुणागुण है उसको एनालिसिस हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक पर्टिकुलर जो न्यूज़ उभर के आया है उसका इम्पैक्ट, सक्सेस या फिर फेलियर क्या होने वाला है उसके बारे में बात कर रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही। आप ज़रूर हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो तक नमस्कार।